दिन नेहरू रेंज में कटिंग्स का सिलसिला जारी है, चाहे दिन हो या रात हो। इसी सिलसिले में हमारे साथ एनवायरमेंटलिस्ट मंसूर कादिर साहब जुड़े हैं। क्या इनको ये खुलेआम परमिशन दे रहे हैं, चाहे अगर किसी की प्राइवेट लैंड भी हो, तो उसको वो जो ग्रीन ट्री है, ग्रीन सीडार है, उसको परमिशन मिलती है काटने की? तो मुझे ग्रीन सीडार ट्री की तो दूर की बात है, आम ग्रीन ट्री होगा उसको भी परमिशन नहीं मिल सकती, काटने की कोई परमिशन नहीं दे सकता है। ग्रीन सीडार ट्रीज के मतलब जो क्लियर कट गाइडलाइन जो सुप्रीम कोर्ट की है कि अगर ये सारा सूखा एक तना भी इसका ग्रीन होगा, इसको नहीं काट सकता है, कोई इसको जो है वो परमिशन नहीं दे सकता है। तो जिस प्रकार से ये वीडियो जो देखे मैंने, ये बड़ा अफसोस की बात है और बड़ा एक जो है वो अलमिया है ये कि रात दिन जो है वो कटाई चल रही है जंगलों की। अभी एक और वायरल वीडियो मैंने देखा था जिसमें एक बंदे ने जो है पुलिस को और एफपीएफ की टीम को बुलाया था, तो वो रात को गए और उन्हें रेड किया, तो वहाँ पर उन्हें जो है जो समंगल हो रहा था ये टिम्बर उसको सीज किया। मैं अप्रिशिएट उनको भी करता हूँ, लेकिन जिस प्रकार से ये मंजर देखने को मिल रहे हैं ये काफ़ी चिंतादायक है ये सारा मसला। तो इसमें रोकथाम होनी चाहिए, क्योंकि डे बाई डे जो है हम देख रहे हैं कि क्लाइमेटिक चेंजेस किस प्रकार से जो है वो पूरे इसमें विश्व में जो है उससे खतरे लायक हो रहे हैं। इस वक्त हीट जो है बहुत बढ़ रही है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लाइमेटिस हो रही है। पार्टिकुलरली अगर हम देखेंगे बुधरा में, तो यहाँ की लोकल रेंज भी अब ख़त्म हो गई है। लोकल जो है क्लाइमेटिकल सिनोड जो वक्त होता था वो भी ख़त्म हो गया। तो लास्ट ईयर जो हमने देखा तो काफ़ी यहाँ पर पोल्यूशन का जो है वो प्रभावित रहा, सफोकेशन हुई। आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर स्टेट जो है ये मानी जाती थी पोल्यूशन फ्री स्टेट, लेकिन पिछली बार डीए के जो डाटा एसोसिएशन कश्मीर ने उन्हें जो डाटा दिया था उसमें ने कहा था कि ईयरली मोर देन 10,000 पीपल डाई ड्यू टू पोल्यूशन। क्या तो ये हालात बन रहे हैं इस वक्त हमारे जम्मू कश्मीर स्टेट के। और जम्मू कश्मीर स्टेट की जो खूबसूरती, पार्टिकुलर हम बुधरा की बात करेंगे, जो सीडार ब्लैक सीडार ट्रीज और पाइन ट्रीज की वजह से है। क्या तो हम एक तरफ से टूरिस्ट को वो खींचने की कोशिश कर रहे हैं, प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो टूरिस्ट को हम खींचने की कोशिश की वो इन्हीं खूबसूरत जो सीडार ट्रीज है, पाइन ट्रीज है, इसकी वजह से ये खूबसूरती है। लेकिन जिस प्रकार से जो है पिछले 2020 से ये जो है आतंक यहाँ मचा हुआ है, ये इसमें जो है रात दिन कटिंग चल रही है, तो वो वक्त भी दूर नहीं होगा कि ये लैंड जितनी है वो बैरिन हो जाएगी। और लोग लास्ट ईयर भी जैसे देखा बड़ी वाटर सिनेरिटी हो गई थी और साथ में जो है सफोकेशन भी हुई थी। तो जितना भी हो सके लोगों को चाहे खुद वो सामने आ जाए, इस पर जो है लोग काम करें। ख़ुसूसन मैं कहता हूँ जो युवा लीडर्स हैं इस वक्त जो बड़े मुद्दों पर बोल रहे हैं, उनको चाहे कि वो आ जाए मैदान में। तो अगर ऐसा नहीं होगा तो ये आने वाले फ्यूचर में जो है ना वो बहुत तबाही हो सकती है। कि आप जैसे जानते हैं कि इस वक्त जो हीट जो है क्लाइमेटिक जो इसमें जो है एक और एडिंग फ्यूल हो रहा है कि वार चल रही है इस वक्त। क्या तो उसकी वजह से क्लाइमेट कितना हॉट हो रहा है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने की ज़रूरत है यहाँ पर। ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहता हूँ यहाँ प्रोटेक्शन की ज़रूरत है हमें। क्या तो अगर प्रोटेक्शन नहीं हुआ, अगर ऐसे ही चलता रहा, तो यहाँ का फ्यूचर जो है वो बहुत डार्क है फिर। तो मुझे लगता है कि आने वाली नस्लें फिर जो है यहाँ के लोगों को भी गालियाँ देंगी कि वे कुछ लोग थे जो बोलते थे ऐसा हो रहा है, तो लोगों ने क्यों नहीं शोर उठाया। डिपार्टमेंट खामोश रहता है इन चीज़ों के लिए? देखिए जो मुझे अपना इस जो अभी हमने ये पेड़ देखा, इसका डाया भी लगता है कि 90 से 100 के करीब होगा। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, इतना बड़ा पेड़ दिन दिहाड़े और परमिशन की आड़ में ग्रीन। देखिए क्या परमिशन तो नहीं हो सकती है, डिपार्टमेंट परमिशन कैसे दे सकता जहाँ है। तक हमने सर सूत्रों के हवाले से पता किया कि जो वहाँ पर काम कर रहे थे, उनने साफ कहा कि हमें जी परमिशन दी गई है इस चीज़ की। तो वही क्योंकि सर। मुझे नहीं लगता है कोई भी डेपो जो है, मैंने पिछली बार एक मतलब सीसीएफ से भी बात की थी, तो उनसे मैंने पूछा था अगर कोई ऐसा कानून है कि ये जो ग्रीन ट्रीज को उसके लिए सैंक्शन दी जाए। सैंक्शन जो ये देते हैं ना वो भी ड्राई पाइन की देते हैं, सीडार की तो कोई बात ही नहीं है एकदम। मुझे लगता है ये बिल्कुल अगर दिया होगा तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है इस पर। तो फिर तो क्या कार्रवाई आप चाहते हैं, क्या डिमांड रहेगी आप? देखो मैं यही कहूँगा, मैं एलजी साहब से वो अपील करना चाहता हूँ कि वो इस पर जो है नज़रसानी करे, क्योंकि ये सिर्फ बुधवा का इशू नहीं, नेशनल इशू है हमारा। ये नेशनल ग्रीन ट्रेजर है हमारा। क्या तो इसको जिस प्रकार से लूटा जा रहा है, क्या तो ये देश का जो है वो वेल लूटी जा रही है। तो इस पर बहुत सख्ती से जो है वो इस पर जो कार्रवाई होनी चाहिए।
जो ऑफिशियल्स हैं, जो क्योंकि ऑफिशियल की मर्जी के बगैर ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है यहाँ पर क्या कि कोई दिन दहाड़े आ जाए कोई ट्री गिराए, इट्स नॉट पॉसिबल। तो जो नोटोरियस लोग कुछ यहाँ पर हैं, सम पीपल्स, उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जाए। मैं आपको कहना चाहूँगा यहाँ पर जो एफटीएफ के जो डिप्टी डायरेक्टर जमवाल जी, उन्होंने बड़ी कोशिश की, जो अभी रिसेंटली पोस्टेड हुए थे, अभी थोड़ा टाइम हुआ, क्योंकि इससे पहले बड़ा आतंक था यहाँ पर, जिसे आप सब को मालूम है। तो एफटीएफ के चार्ज भी डेफो के पास ही थे, तो एफटीएफ के कुछ ऑफिशियल भी वो दलाली के काम में लगे हुए थे क्या। तो ये आए हैं, उन्होंने बड़ा स्ट्रीमलाइन किया है, तो मैं इनको भी अपील करना चाहता हूँ कि थोड़ा सा और मज़ीद जो है वो स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है। यहाँ पर हमारे सीएफ लोकल इस वक्त है, तो और उन्होंने बड़ा इनिशिएटिव भी पहले भी लिया, तो उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो कोई ऐसे प्रोग्रामिंग करें और ऐसा वो कुछ काउंसलिंग सिस्टम रखे, और जहाँ पर भी कोई डैमेज होता है तो वो डैमेज बुक किया जाए, जिसके भी इलाके में जो है डैमेज हो तो उसको बुक किया जाए, उसकी पेनल्टी ली जाए। ये मिलियंस ऑफ रुपीज़ का ये जो है नुकसान होता है, ये छोटी बात नहीं है। एक तो हुआ वेल्थ का नुकसान, दूसरा हुआ हेल्थ का भी नुकसान क्या। और ये हमारे ग्रीन सिडार ट्री जो है ये जो है थ्रू आउट द ईयर जो है ये ग्रीन रहते हैं और ऑक्सीजन देते हैं क्या। और ये लॉन्ग्स ऑफ जो है अर्थ है, तो जितना हो सके तो जो भी कोई कल्प्रिट इसके पीछे है वो जो है बुक किए जाए। मुझे बड़ी खुशी है, कुछ लोग सामने आ रहे हैं इस वक्त जिनने रेड भी कराए, पकड़ाए भी, और मज़ीद लोगों को आगे आने की ज़रूरत है, क्योंकि ये रेस्पॉन्सिबल कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के तहत रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीजन है ये, इसे एक ही नहीं है। अब क्या होता है कि मीडिया और सोशल एक्टिविस्ट क्या करते हैं, दे आर विसल ब्लोअर्स, उनका काम है दिखाना, बाद में उस पर नोटिस लेना पब्लिक और डिपार्टमेंट का होता है। क्योंकि ये जो विसल ब्लोअर्स होते हैं, जो जर्नलिस्ट होता है, दे आर आइज ऑफ द ऑफिशियल्स क्या। वो अगर कुर्सी पर बैठा है अपने काम पे से, वो दिखा रहा है उसको ग्राउंड पर क्या हो रहा है, तो क्या उसके सबऑर्डिनेट क्या कर रहे हैं क्या। बाकी फिर उसको ताकि वो किस किस कितना सीरियस रहते हैं और कितना उसको जो है बचाना चाहते हैं, कितना उसके अंदर जो नेशनलिज्म है क्या। मैं आपकी मदद से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो हमारे युवा लीडर इस वक्त है, जो मुद्दे उठा रहे हैं, अभी कुछ युवा लीडर ने एनवायरनमेंट का मुद्दा उठा रहा था, जब कैलाश की बात है, उनको इस मुद्दे पर भी आना चाहिए। उनके साथ जो है काफ़ी कैडर्स है, जंगलों में विजिट करना चाहिए, इस प्रेशियस वेल्थ ऑफ द नेशन को बचाने की कोशिश करनी चाहिए।